कैसे आप सभी? स्टार्ट करते हैं आज का वर्क। और आज हम कर रहे हैं 10 क्लास के लिए एक्सरसाइज 9.1। आई होप जो आपने क्वेश्चन है 1 to 6 की होंगे और उनको आपने समझा भी होगा और पता लग गया होगा किस मेथड से कर रहे हैं और हम इसमें क्या हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहे हैं। तो पता लगा, इसी तरह आपने कॉन्फिडेंस से अपना वर्क स्टार्ट करना है। जो भी क्वेश्चन है आपको रिपीट करने हैं, ये नहीं कि आपने कर लिए बस, उनको पढ़ना है, समझना है, क्योंकि ये एप्लीकेशंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस हैं जो आपने ट्रिग्नोमेट्री के आईएनटी लगाकर ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो है उनका यूज करके हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे अपना क्वेश्चन नंबर 7 आज करना है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें सबसे पहले, तो उसके लिए मैं रीड आउट करूंगा क्वेश्चन आपके सामने और वो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए, from a point on the ground, the angle of elevation of the top and bottom of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree. Find the height of tower. तो क्या समझे आप इसमें? अब आपका क्या है, एक आपकी बिल्डिंग है और उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ठीक है। उससे क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। कहां से? ग्राउंड पर एक पॉइंट है, ठीक है। तो जो ग्राउंड पे जो पॉइंट है उसको हमने क्या लिखा है, डी। ये हमारा ग्राउंड पे पॉइंट है और ये हमारी एबी बिल्डिंग है और ये हमारा टावर है। ये जो हमारा है टावर, एसी टावर है, इस बिल्डिंग पे लगा है। आपने देखा होगा कई आपके मोबाइल टावर होते हैं, वो कई बिल्डिंग पे लगे होते हैं, उसी तरह से कोई ये सिचुएशन है। तो ये टावर उस बिल्डिंग पे लगाओ और ग्राउंड पे एक पॉइंट है डी। इस पॉइंट से टावर के टॉप से और टावर के बॉटम से, टावर के टॉप से और टावर के बॉटम से एंगल बनता है। टावर के टॉप से एंगल बनता है 60 का और टावर के बॉटम से, ठीक है, ध्यान रखना। अब एंगल ऑफ एलिवेशन है तो लाइन ऑफ साइट क्या होगी आपकी, नीचे से ऊपर। जो एंगल बन रहा है इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। एंगल को कहां से? हमें एंगल यानी कि ग्राउंड से हम देख रहे हैं अपर पार्ट को और देख रहे हैं टावर के बॉटम पार्ट को। कहां से? इस पॉइंट से, डी से। समझ गए? तो बिल्डिंग दे क्या रखा है, हाइट ऑफ बिल्डिंग दे रखी है 20 मीटर और हाइट ऑफ टावर हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड आउट करना है। और हमें क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है एबीडी और एंगल दे रखा है एंगल सीबीडी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे हम, इसके लिए क्या हमारा, तो इसके लिए हम करेंगे पहले क्या लें। अब देखो इसको क्वेश्चन को करने का मेथड कैसे कर। अब देखो, अब ध्यान से देखो, हमारी ट्रायंगल है ए बी सी, बट हमें निकालना है एसी की वैल्यू। क्या निकालना है हमें? एसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो, अब ध्यान से एक ट्रायंगल हमारी ए डी बी, अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो हमें पी दे रखा है, हम इसका बी निकाल सकते हैं। बी निकाल लेंगे, उसके बाद उस बी का यूज हम बड़ी ट्रायंगल में कर सकते हैं। कौन सी बड़ी ट्रायंगल हमारी? CBD। यूज द, अब क्यों यूज करें, क्योंकि दोनों ट्रायंगलों का बेस सेम है। ट्रायंगल ABD का और ट्रायंगल CBD का दोनों का बेस सेम है। तो ये ABD से हम बेस फाइंड आउट कर लेंगे और उस बेस का यूज करके हम बड़ी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ये पूरा आ जाएगा, उसमें से 20 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ टावर। समझ आया? तो हमने इस क्वेश्चन को ऐसे हमें करना है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो पहले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें एंगल आपका कौन सा है 90 का, बी 90 का है। तो क्या यूज करें, टेन थीटा साइन थीटा कोस थीटा। इसमें देखो हमें पी दे रखा है और हम बी फाइंड आउट करना चाहते हैं। पी और बी किस में आते हैं आपके, टेन थीटा में। तो क्या लेंगे हम, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। टेन क्या हमारा 45 डिग्री, थीटा हमारा 45 है और पी क्या हमारा 20, बेस हमें दे रखा है डीबी। इसकी वैल्यू 120, तो इससे डीबी की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 मीटर, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरा, तो बेस हमारा कितना आ गया 20, बेस हमारा आ गया 20 मीटर। उसके बाद बताया था हमें ट्रायंगल लेनी बड़े वाली, इन ट्रायंगल CBD, वही B90 का है। अब देखो इसमें हम बेस आ चुका है, जैसे ट्रायंगल हमारी इसका हमें बेस आ चुका है। अब हम इसका क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसका हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना चाहते हैं,
ठीक है इसका। हेलो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे इसका बेस फाइंड आउट किया, इसका बेस क्या था आपका डीबी 20 मीटर। उसके बाद जो हमें दे रखा था, सबसे पहले आपने समझा, तो उसके बाद हमें दे रखा था क्या, ये हमारा है सीबी। अब हम सीबी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो सीबी किस ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल सी बी और डी। कौन से ट्रायंगल लेंगे, सी बी डी। अब ये ट्रायंगल हमारी है सी बी डी, इसमें एंगल बी आपका है 90 का। अब आप लोगे, चलिए अब क्या करें, किसका यूज करेंगे, टेन थीटा का। क्यों कर रहे हैं, अब हमारा देखो ये बेस फाइंड आउट हो चुका है, अब हम पी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो 10 का यूज होगा, पी और बी आते हैं इसमें, इसलिए। अब इसमें एंगल कितना आपका 60 डिग्री, और पी कितना आपका, पी आपको नहीं दे रखा, उसकी वैल्यू है सीबी। अब आपका बेस फाइंड आउट हो चुका है 20, इसकी वैल्यू √3 सीबी बाय 20, तो कितना आएगा ये 20√3 इक्वल टू, अभी आ गई आपकी सीबी की लेंथ। ये क्या आ चुकी है आपकी, सीबी की लेंथ आ चुकी है, ठीक है। अब हम करते हैं, अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना है एसी, क्योंकि एसी क्या, हाइट ऑफ टावर। कैसे आ सकता है, आपने पूरा निकाला तो एसी कैसे आएगा, आपने निकाला बीसी माइनस कर लेते हैं ए बी, तभी तो उसकी वैल्यू, ये पूरे की वैल्यू आ चुकी है आपकी 20√3, और वो कितना है 20 कॉमन लोगे आप, √3 - 1, ठीक है। अब आपके पास अगर आपको √3 की वैल्यू कंप्लीट दे रखी है तो आपने पुट करनी, वरना आपने पुट नहीं करनी है, इसको ऐसे ही छोड़ोगे। तो एसी क्या आ गया आपका 20√3 - 1 मीटर। इसको क्या लिखोगे, हाइट ऑफ टावर, ठीक है। ऐसे हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी है, और ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे आपने इसको करना है, समझना है, और फिर इसको करना अच्छे से। तो अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अब वो क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 8, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह है लेकिन थोड़ा सा इसका रिवर्स है। उसमें क्या पढ़ते हैं, नाउ रीड आउट द क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसको रीड करते हैं हम, स्टार्ट करते हैं। द एंगल ऑफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन ए टॉप ऑफ ए पैड सेटल। पैड सेटल कोई स्टैंड है जिसके ऊपर एक स्टैच्यू आपका रखा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पैड सेटल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पैड सेटल। अब मैं फिगर बना के आपको साथ साथ समझाऊंगा, क्वेश्चन आप इसको आप रीड आउट करते रहें। अब ये मेरा है छोटा सा पैड सेटल। पैड सेटल बेटा कोई भी आपका, कोई आपकी स्टैच्यू है, उसका जो बेस बनाते हैं, लकड़ी का हो सकता है, किसी मेटल का, जिसपे वो स्टैच्यू आपकी कोई मूर्ति है वो रखी होती है उसके ऊपर। तो ये जो मेरा है, ये मेरा है, ये आपका पैड सेटल बनाए देते हैं, ठीक है। तो इसकी मैंने लिख दिया इसको ए बी, ठीक है। और ये आपका स्टैच्यू, ये आपका जो मैं बनाया जिगजैग लाइन वाला, ये स्टैच्यू है, इसका नाम लिखा मैंने, ठीक है। इस तरह से आपका ये स्टैच्यू। अब क्या हुआ, तो ये हमने बनाया, स्टैच्यू है हमारा। अब क्या हुआ, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उसी तरह से वो आपका क्या करता है, अब देखना पढ़ना। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है स्टैच्यू के टॉप से और स्टैच्यू के बॉटम से, बिल्कुल वही फिगर बनी आपकी, ठीक है। और एक ये बड़ा एंगल, और एक ये छोटा, और ये बड़ा एंगल। ये दे रखे आपको 45 डिग्री, ये वही आपका 45 डिग्री का, और ये बड़ा कितना है 60 डिग्री का। और इसके अब ये दे रखी आपको स्टैच्यू की हाइट, स्टैच्यू है 1.5 मीटर टॉल, ठीक है। अब आपको उस क्वेश्चन में क्या थी, जो ऊपर जो टावर था उसकी हाइट फाइंड आउट करनी थी। अब इसमें क्या है,
जो आपका ऊपर जो स्टैचू रखा उसकी हाइट दे रखी है और नीचे वाली उसमें जो बिल्डिंग थी उसकी हाइट दे रखी थी। अब जो नीचे वाला पार्ट है इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वो तो इजी था, हो गया। अब इसको भी हम उस मेथड से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी हाइट पहले लिख लेते हैं। इसको गिवन में आपको दे रखा है AC हाइट ऑफ स्टैचू कितनी है 1.5। अब AB क्या है आपका हाइट ऑफ सेटल, वो जो स्टैंड है जिसके ऊपर वो आपका स्टैचू खड़ा हुआ है वो है आपको फाइंड आउट करनी है। एंगल दे रखा है C, इस पॉइंट को रखते हैं D, जिस पॉइंट को मैंने लिखा नहीं D, CDB इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ADB इक्वल टू 45 डिग्री। बिल्कुल इजी। और हम स्टार्ट करेंगे इसको। अब उसमें क्या ये ट्रायंगल लिखिए आपको बेस दे रखा था, तो इसमें आप इसको सॉल्व कर लो, इसके बिना काम ही चलेगा। मान लेंगे लेट AB इक्वल टू x मीटर जो भी है। AB के आप सोल्व कर लो, जो फाइंड आउट करना उसे हमने क्या मान लिया, AB को हमने x मान लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेते हैं ट्रायंगल पहले वैसे ही ABD। कौन सी ट्रायंगल ABD, इसमें क्या यूज करेंगे tan थीटा P बाई B, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 45 डिग्री। P कितना है x और बेस हमें नहीं दे रखा है DB, ये 1 हो गया x DB। तो DB की वैल्यू क्या जाएगी x, तो हमारे बेस की वैल्यू क्या चुकी है x, ठीक है। ऐसे ही इन ट्रायंगल CBD लेते हैं अब, ठीक है, क्योंकि हम अब अभी चाहते हैं कि हम उस पूरे की हाइट निकालें। किसकी हाइट, पूरे उसके हमें CB की। अब देखो क्या है, इसमें भी आप लोगे लिख दिया करो जो भी अच्छे से लिखना है, आप समझ रहे हो। ये बिल्कुल डिटेलिंग में आपने क्वेश्चन करने हैं जो उसके साथ। इसमें लिखते हैं tan थीटा P बाई B, tan क्या आपका 60, P कितना है, अब P इसमें है BC, पूरा ये आपका परपेंडिकुलर कितना है BC, और ये बाय में क्या दे रखा है x, इसकी वैल्यू √3। अब देखो जो BC आपका है उसके पार्ट बन रहे हैं, BC के क्या पार्ट बन रहे हैं, ऊपर बन रहा है 1.6, नीचे बन रहा है x, तो उन वैल्यू को पुट कर लो, तो कंप्लीट वैल्यू तो आपकी फाइंड आउट होगी नहीं। तो ये दो पार्ट में इसकी वैल्यू है, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको लिखते हैं 1.6 प्लस x, और बाय में आपका क्या लिखोगे, ठीक है। ये पूरा कितना हो गया 1.6 प्लस x, और बाय में क्या आएगा x, क्योंकि ये बेस क्या है आपका x है। अब क्या हुआ, √3x इंटू 1.6 प्लस x मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो क्या बचा, √3x, x वाले एक साइड कर लो, ये इस साइड आ जाएगा। अब और देखो इसमें से x कॉमन आया, √3 - 1 इक्वल टू 1.6 मीटर। अब x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1.6 √3 - 1। वैसे तो आंसर आ चुका है ये, लेकिन बाय में है, रूट में, तो ऐसा आंसर अच्छा नहीं दिखाई देगा आपको, तो थोड़ा सा इसको सोल्व आउट करना है। जब भी रूट का बाय में हो तो आप उसको रैशनलाइज कर लो, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा वो। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं डिनोमिनेटर से, पता आपको, उसके साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो 1.6 √3 + 1 बाय a² माइनस b², ठीक है। ये बन जाएगा 3 - 1, क्या हो जाएगा ये 1.6 √3 - 1, तो √3 + 1 बाय में क्या आएगा 2, और 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हो 0. तो क्या है हमारा 0.8 √3 + 1। आप इतना ही छोड़ सकते हो, क्योंकि √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो आप उसको पुट करें, वरना उसको पुट नहीं करना है। तो ये क्या आ गई हमारी, ये आ गई हमारी हाइट ऑफ जो हमारा स्टैचू था उसकी हमारी हाइट आ गई। इतना समझ आया, बिल्कुल आसान। देखो हर जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको एक ही मेथड से कराऊंगा, ये बात ध्यान रखना। किसी क्वेश्चन में कोई और मेथड, किसी क्वेश्चन में कोई और मेथड नहीं करेंगे, सभी क्वेश्चन को हम एक ही मेथड से करेंगे। तो इसलिए आप ये बात ध्यान रखें, बड़े ध्यान से समझे, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए। तो ऐसे आपकी आएगी हाइट ऑफ स्टैचू, सिंपल उसी मेथड से किया जो पहले क्वेश्चन किया था। इसमें x की वैल्यू डायरेक्ट ही हमारी जो हमें फाइंड आउट करनी थी, और डायरेक्ट हमारी हाइट ऑफ स्टैचू आपकी आ गई। कितनी, सॉरी हाइट ऑफ, मैंने गलत बोल दिया, ये सारा मैंने गलत लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने, क्या निकालना था x से, हाइट ऑफ पैड सेटर।
स्टैचू की दे रखी थी, तो ये आप मिस्टेक होगी मेरे बोलने में, तो इस बात को आप ध्यान रखें। क्या निकालनी, हाइट ऑफ पैड शटल। एक्स क्या हमारा, हाइट ऑफ पैड शटल निकालनी थी, ना कि स्टैचू बोल दिया मैंने गलती से, आप ध्यान रखें। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का 8 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर है 9, वो आपके सामने आएगा अभी और उसको पढ़ेंगे हम। वो भी एक इजी क्वेश्चन है, आपको जल्दी समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आ रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। चलिए पढ़िए, रीड आउट करिए इसको। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, and the angle of elevation top of the tower from the foot of the building is 60 degree if the tower height is 50 meter high and find the height of building। अब एक बिल्डिंग और एक टावर है, ठीक है। अब आपको देखो, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। अब बिल्डिंग बड़ी है या टावर बड़ा है, कौन सा है, कैसे पता लगाएं। अब क्वेश्चन को देखो, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा है तो वो आपकी जो वो फिगर आपकी बड़ी है, ठीक है। टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा है तो टावर बड़ा है, अगर बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा है तो बिल्डिंग की हाइट टावर की हाइट से बड़ी है, ठीक है। ध्यान रहेगा, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होगा उसी फिगर की हाइट बड़ी होगी, ठीक है। तो टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा है तो टावर की हाइट बड़ी होगी, बिल्डिंग का है तो बिल्डिंग की बड़ी होगी। तो पढ़ते हैं, तो किसका एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूं। अब जो आपका जो टावर है, ठीक है, टावर ने क्या किया, ये बिल्डिंग मेरे को नहीं पता बिल्डिंग बड़ी है छोटी है, बाद में बनाएंगे उसको। ये आपका, मैं इसको टावर बनाया। अब टावर बड़ा क्यों है कि जो टावर के टॉप से जो एंगल बना है वो 60 का है और बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल बना है वो 30 का है। मतलब क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। ग्राउंड पे जो पॉइंट था, यानी कि बिल्डिंग के, ये बिल्डिंग आपकी, टावर के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने का है, 60 का है, और बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल बना है एलिवेशन वो कितने का, 30 का, ठीक है। जो टावर का टॉप था, ये टॉप है ना, ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है, ये इसका बॉटम है, समझे। तो टावर के टॉप से बिल्डिंग के बॉटम पर, ठीक है, यानी कि बॉटम से लाइन ऑफ साइट कहां जाएगी, नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन है। यहां एंगल बनता है 60 का। फिर टावर के टॉप से बिल्डिंग के बॉटम पर, यानी कि बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन है तो बॉटम से बिल्डिंग की, टावर के टॉप की तरफ जाएगा, वो कितने का है, 30 का। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, तो टावर आपका बड़ा होगा और बिल्डिंग आपकी टावर से शॉर्टर होगी, समझ गए। क्योंकि टावर के टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है और बिल्डिंग के टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, इसलिए, ठीक है, समझ गए। तो ए बी हमारी बिल्डिंग है और ये सी डी हमारा क्या है, टावर है। लिखेंगे इसको, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। और क्या दे रखा है, द हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर। हाइट ऑफ टावर क्या दे रखी है, 50 मीटर। अब लिखेंगे ए बी, हाइट ऑफ बिल्डिंग आपको नहीं पता, सी डी हाइट ऑफ टावर, ये क्या आपका 50 मीटर, एंगल सी बी डी 60, एंगल ए डी बी इक्वल टू 30। पता लगा बिल्कुल अच्छे से, चलो अच्छी बात है। अब कैसे करेंगे, अब देखो इसमें कॉमन चीज क्या है, दोनों जो आपकी ट्रायंगल बन रही है सी डी बी और ए बी डी, इसका बेस सेम है, दोनों का क्या है, बेस सेम है, ठीक है, बेस कॉमन है। तो बेस कॉमन है तो आप ये ट्रायंगल लोगे सी
CDB, तो इसका आप बेस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर आपको 50 है, तो ये आप इसका बेस फाइंड आउट कर लोगे। तो सबसे पहले इसका मतलब कौन सी ट्रायंगल लेंगे? CDB। इसमें यूज करेंगे tan थीटा, लिख दिया बेटा, या जो भी आपका एंगल बने, यहाँ पे आपका D90 का बनेगा ना पूरा एंगल ये वाला। तो इसमें भी क्या लोगे? P/B, tan क्या है ये 60, P की वैल्यू क्या 50, और ये क्या जाएगा? बेस आपको नहीं दे रखा, ये BD, ये √3 50 BD, तो BD की वैल्यू क्या जाएगी? 50/√। तो BD की वैल्यू क्या जाएगी? 50/√3। इसको इतना ही छोड़ दो। अब चलो, अब ये कितना आ गया आपका बेस? 50/√3, याद रखना इसको, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ABD, इसमें भी यूज करते हैं tan थीटा, P/B, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी? 30। अब आपका PAB है, बेस हम फाइंड आउट कर चुके, दोनों का बेस कॉमन है, तो ये 50/√3, इसकी वैल्यू 1/√3, ये AB, और बाय में क्या? 50/, ये 50/, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये √3 मल्टीप्लाई 50/√3 इक्वल टू AB, तो क्या आया? 50/3 इक्वल टू AB, ठीक है। आप 3 से डिवाइड करना चाहें डिवाइड करें, वरना आप इतना ही छोड़ दें, तो ये आ गई आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 50/3 मीटर, ठीक है। आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, या लिख सकते हैं 16 2/3 मीटर। तो ऐसे आपने इन क्वेश्चन को करना है, और बड़े ध्यान से इनको प्रैक्टिस करना है। जब आप क्वेश्चन को रीड आउट करोगे तो सारी बातें आपको अच्छे से समझ आएंगी, और आई होप आप कुछ क्वेश्चन जरूर इसके ट्राई करेंगे। नाउ यू स्टार्ट योर वर्क विद कॉन्फिडेंस। थैंक यू।